सॉल्यूशन, जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या होता है, when two or more chemically non-reacting substances are mixed to form a homogeneous mixture is called solution। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एक कंटेनर ले रहा हूँ और इसमें हमने क्या रखे, लिक्विड। अब वो लिक्विड ले लेता हूँ वाटर, ठीक। अब मैं इसी वाटर में क्या कर रहा हूँ, कोई सॉल्यूट मिला दे रहा हूँ, कोई भी अमाउंट मान लेता हूँ, क्या वो सोलर। तो एक चीज ध्यान देना, जिस चीज को हमने यहाँ पे क्या डिजॉल्व किया, ठीक। अब हमने इसमें डाला और एक ऑब्जर्वर को हमने यहाँ बैठा दिया। अब ऑब्जर्वर जब इधर इसको देखा तो मैंने उसमें क्या किया, शुगर को मिला दिया वाटर में और उसके बाद मैंने उसको घोल दिया। तो देखा कि केवल हमको क्या दिख रहा है, लिक्विड। तो इस लिक्विड अब एक ही टाइप को दिख रहा है, तो उसको हमने बोल देते हैं क्या, सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि जो ये सॉल्यूशन है असल में बना किससे है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है जिसको हम डिजॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। फिर से ध्यान देना, जिस सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मैं एक चीज बोलूँ, डिजॉल्विंग ऑफ द सब्सटेंसेस, और ये क्या हो जाएगा, डिजॉल्व इन सब्सटेंसेस। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो, तो अब हमको ये चीज समझ में आ गया कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक। चीजें समझ में आ गई, सॉल्यूशन कैसे बनता है, ठीक। अब सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर टाइप ऑफ सॉल्यूशन को देखा जाए तो ये हमारे वैसे तो होते हैं, बोलते हैं लोग 9 टाइप का, लेकिन 9 टाइप का नहीं होता है, केवल 7 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 7 टाइप के। 2 टाइप एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। वो कौन से होते हैं, सॉलिड प्लस गैस, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और लिक्विड प्लस गैस, ये हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक तरफ हम यहाँ बना देते हैं क्या, सॉल्यूट, यहाँ बना देते हैं क्या, सॉल्वेंट, और यहाँ बना देते हैं क्या, एग्जाम्पल। कितनी बात समझ में आएगा सर, बिल्कुल। अगर मैं गैस को गैस के साथ मिला दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, एयर। क्या बन जाएगा, एयर। और अगर मैं गैस को सॉलिड के साथ मिला दूं, किसके साथ, सॉलिड के साथ, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा। अगर मैं गैस को क्या करूँ, सॉलिड में कर दे रहा हूँ, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन इन पीडी। पीडी फॉर पैलेडियम, क्या हो जाएगा, पैलेडियम, ठीक। इतना चीजें नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक। चलो, चीजें क्लियर है, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक।
हमने दो चीजें कर दी। अब यहाँ पर अगला क्या है, इसी में ध्यान देना। यहाँ हमने बना दिया क्या, सोल्यूट, यहाँ कर दिया क्या, सॉल्वेंट, और यहाँ कर दिया क्या, एग्जाम्पल। ठीक, तो दो तो हमने बता दिया। तीसरा देखो, गैस को अगर हम लिक्विड में कर दें, किसमें, गैस को लिक्विड में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, CO2 प्लस वाटर। क्या बन जाएगा, CO2 प्लस वाटर। मतलब मैंने यहाँ पे एक चीज हो गया क्या, कि CO2 को हमने क्या किया, वाटर में डिजॉल्व कर दिया। ठीक, तो ये हमारा ये बन जाएगा क्या, सोल्यूशन। क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। ठीक, अब इसी तरह से हम कह दें कि हमारा हो जाएगा क्या, दो तीन हो गए। अब अगर मैं लिक्विड के साथ मिला दूं, लिक्विड को लिक्विड के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एल्कोहल इन वाटर। ठीक, इसी तरह लिक्विड को सॉलिड के साथ मिला दें, तो अगर हम लिक्विड को सॉलिड में मिला दे रहे हैं तो हमारा बन जाएगा क्या, मरकरी इन जिंक। बात समझ आ गई। ठीक, इसी तरह अगर हम बात कर लें किसमें, सॉलिड के साथ, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा एल्वाइज। क्या बन जाएगा, एल्वाइज। क्या बन जाएगा, एल्वाइज। इसको हम हटा देते हैं। बस आराम से समझते चलना है। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं इसी तरह सॉलिड को लिक्विड के साथ कर दूं तो हमारा बन जाएगा क्या, शुगर इन वाटर। इतनी बात समझ में आ गया। मैंने पूरा टाइप बता दी, कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो हर एक चीज मैंने बता दिया। ठीक, अब देखो इसी में आता क्या है, एक होता क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन। अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। अब पहले हम इसका डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इसके बारे में। ठीक, डाइल्यूट सोल्यूशन, the solution in which the small amount of solute is dissolved in large amount of सॉल्वेंट। ठीक, अगर हम क्या करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि अगर हमने कोई एक कंटेनर लिया, अब इसमें हमने क्या किया कि मान लेते हैं हमने इसको 1 लीटर वाटर ले लिया। कितना, 1 लीटर वाटर। और मैंने इसी 1 लीटर वाटर में हमने मान लेते हैं 2 ग्राम शुगर को हमने डिजॉल्व कर दिया, तो जो वो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब बाकी हम अगला चीजें बताते हैं, इतना नोट कर लो। ठीक, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब एक होता है क्या, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, पहले इसको समझना है। The solution in which the larger amount of
not amount of solute present in solution is called concentrate solution. मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पर एक मान लेते हैं कंटेनर है और इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, लिक्विड को ले लिया। ठीक, अब मान लेते हैं कि जो हमने लिक्विड लिया हो वो सॉल्वेंट मान लेता हूँ, हमने ले लिया कितना 100 ml ले लिया। ठीक, अब मैंने क्या किया कि इसमें मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोल्यूट डिजॉल्व हो सके, मैंने कहा चलो ठीक है 70 ग्राम शुगर को डिजॉल्व करा। ठीक, अब ध्यान देना जो ये हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा ना वो क्या होगा कंसंट्रेट, मतलब हमने ये समझा यहाँ पे कि मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसमें चीज़ें डिजॉल्व कर सकूँ कि हाँ अब अगर इससे ज़्यादा अमाउंट अगर इसमें मैंने डिजॉल्व करा तो अब डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इससे समझना तो वो सबसे ज़्यादा क्या कंसंट्रेटेड होगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहता हूँ कि द अमाउंट ऑफ solute greater than the amount of सॉल्व। बात समझ में आ गया? ठीक, अब जैसे ही चीजें इतना हम लोग पढ़ लिए, अब बात करते हैं क्या कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे इतनी चीजें आ गई आपको कि डाइल्यूट सोल्यूशन किसको कहते हैं, कंसंट्रेट सोल्यूशन किसको कहते हैं, कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, ये सब चीजें समझ में आ गई। ठीक, एक देख लो क्या होता है बाइनरी सोल्यूशन। The solution in which only two components of the substance two component of the substance are dissolved in solution is called binary solution. इतनी बात समझ में आ गई? Like that tertiary solution and quaternary solution। ठीक, अगर मैं इसी तरह से अगर टर्सरी सोल्यूशन की बात किया जाए तो जो सोल्यूशन होगा उसके 3 कंपोनेंट्स को एक साथ अगर मिक्स कर दिया जाए या डिसॉल्व करा दिया जाए तो जो भी वो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा टर्सरी। इसी तरह अगर क्वाटरनरी की बात किया जाए अगर 4 कंपोनेंट्स को एक साथ लेकर मिक्स किया जाए तो जो भी वो हमारा सोल्यूशन बनकर तैयार हुआ कैसा होगा क्वाटरनरी। इतनी बात समझ में आ गया? बाकी चलो हम आगे बताते हैं। ठीक, इसको हम हटा देते हैं। अब जैसे ही इतना ये सब चीजें हुआ, अब आगे समझते हैं। ठीक, अब आगे क्या होता है कंसंट्रेशन in terms of
परसेंटेज परसेंट। ये चीज़ों के बारे में समझना है। ये क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, जो ये मेडिसिन वगैरह जाते हैं लेने लिक्विड का, मतलब जो वो कोरेक्स वगैरह जो सिरप वगैरह जाते हैं करते हैं, तो उसमें एक चीज़ देखा जाता है क्या, जैसे उसमें आप देखोगे तो लिखा रहता है वेट बाय वेट, वेट बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वो सब चीज़ें क्या होता है, हम उनके बारे में समझना है। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं क्या, पहला मास बाय परसेंट। ठीक, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ solute in gram present in 100 gram of solution। बात समझ में? तो इसका फॉर्मूला बन जाता है मास बाय परसेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक, इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा क्या, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ, यहाँ हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा द मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ हो जाएगा क्या, द मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। बात समझ में आ गया? इसी तरह हम कह देते हैं क्या, वॉल्यूम बाय परसेंट। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। कहने का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करें एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल 10% of alcohol in वाटर। तो वाटर में कितना 10% एल्कोहल है, तो अगर 10 को मैं परसेंट को क्या लिखूं, 10/100। तो इसमें ये चीज हो गया कि ये जो 10 ग्राम है वो 10 ग्राम मेरा क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल कितना है, 10 ग्राम। तो अगर 10 ग्राम मेरा एल्कोहल है, पूरा सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम का। 100 ग्राम का सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में कितना ग्राम हमारा एल्कोहल है, 10 ग्राम। तो 100 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 90। तो ये जो 90 आएगा वो 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, वाटर। बस यही चीजें होता है। इतनी बात समझ में आ गया, इतना नोट करो, फिर हम आगे बताते हैं।